मित्रों, प्रकृति ने हमें असीमित ऊर्जाओं से युक्त करके इस सृष्टि में भेजा है। हमारे शरीर में असीम ऊर्जाओं का केंद्र है और इस सृष्टि में भी असीमित ऊर्जाओं का भंडार है। अगर हम अपने शरीर के ऊर्जा का सही उपयोग करना सीख लें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर हम जो ऊर्जाएं गलत दिशा में हम व्यर्थ करते हैं, अगर उन ऊर्जाओं का हम सही दिशा में उपयोग करना सीख लें तो हम मानव से महामानव बन सकते हैं। हम अपनी नासमझियों के चलते अपने जीवन की सारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है। अगर हम किसी को पत्थर मारते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। अगर हम किसी की शिकायत करते हैं तो अपनी ऊर्जा ह्रास करते हैं। अगर हम इन सारी ऊर्जाओं को बचा करके अगर हम किसी सृजनात्मक कार्य में लगाएं तो हम बहुत बड़ा सृजन का कार्य कर सकते हैं। अगर हम इन अपव्यय होने वाले ऊर्जाओं को इकट्ठा करके अगर हम किसी भी कार्य में सारी ऊर्जा लगा दें तो हम उस ऊर्जा के चलते उस कार्य में हमें बहुत शीघ्र सफलता मिल जाएगी। किंतु हमें अपनी इन ऊर्जाओं का उपयोग करने का ढंग ही नहीं पता है। हमें यह नहीं पता कि इन ऊर्जाओं का उपयोग कैसे किया जाए। अगर हम होशपूर्वक अपने अगल बगल घटने वाली घटनाओं को देख सकें, अगर हम इसके घटनाओं के गहराई में उतर सकें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों तरफ ऊर्जा हमें संकेत दे रही है। हमारे चारों तरफ घटने वाली घटनाएं हमें यह संकेत दे रही है कि हम असीम ऊर्जावान हैं और अपने इस ऊर्जा का उपयोग हम एक नए कार्य में लगा सकते हैं। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा, समुद्र में उठने वाली लहरें, किनारे से टकरा के वापस जाने वाली लहरें यह संकेत देती है कि प्रकृति हर पल कुछ नया करने के लिए आमादा है। और या चलने वाले तूफ़ानी हवाएं, ये तूफ़ान, ये भूकंप, ये पूरी प्रकृति में घटने वाली घटनाएं हमें यह संकेत देती है कि यह प्रकृति हर पल कुछ नए निर्माण में लगी हुई है और मनुष्य को भी हर पल कुछ सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य को अगर यह सृजनात्मक कार्य करने की कला आ जाए, अगर मनुष्य अपनी ऊर्जाओं का सही दिशा में प्रयोग करना सीख जाए तो यह पूरे मानव जाति में एक अभूतपूर्व क्रांति आ जाएगी। अगर हम अपनी बिखरी हुई सारी ऊर्जाओं को एकत्र करने में कामयाब हो सकें और अगर हम अपने बिखरी हुई सारी शक्तियों को इकट्ठा करें तो हम पाएंगे कि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम अपने आप में परमात्मा हैं और फिर हमारे लिए कोई भी ऐसा कार्य करना कठिन नहीं है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी शक्तियाँ, हमारी ऊर्जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं। हम अपनी सारी ऊर्जाएं व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर देते हैं और हमें इन ऊर्जाओं के बारे में पता भी नहीं है। हम किसी की शिकायत करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी के प्रति अपने मन में बुरा विचार लाते हैं, उसमें भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है। हम चलते हैं उसमें ऊर्जा खर्च होती है, हम बोलते हैं उसमें ऊर्जा खर्च होती है, हम देखते हैं उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। अगर हम इन छोटे छोटे खंडों में बटे ऊर्जाओं का संग्रह करने में अगर हम कामयाब हो सकें, इन ऊर्जाओं को संग्रहित करने की कला को अगर हम जान सकें तो हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है और हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो आज हमें करना असंभव लगता है। प्रकृति ने हमारे अंदर जो ऊर्जा दी है और पूरे सृष्टि की सारी ऊर्जाएं जो हमारे तरफ आकर्षित हो रही हैं, उसका एक ही संकेत है कि हम इन ऊर्जाओं का सही दिशा में उपयोग करना सीख लें तो पूरी सृष्टि बदल जाए। हमारा जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही साथ इस पूरे समाज और देश का दिनचर्या बदल जाए, सारा कुछ बदल जाए। प्रकृति सतत
नई सृजना में लगी हुई है और हमें भी नई सृजना में इन ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए। जरा कल्पना करिए कि आज का मनुष्य अपने सारी ऊर्जा का दुरुपयोग कर परमाणु बम जैसे विनाशक हथियारों के निर्माण में लगा है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण विवेकशीलता, अपनी संपूर्ण ऊर्जा का दुरुपयोग कर पूरी दुनिया के विनाश में लगे हुए हैं। अगर इन ऊर्जाओं का सही दिशा में उपयोग करके अगर मनुष्य के विकास के कार्य में लगाया जाता तो आज का मानव कितना सुखी होता। आज हम जितने भी विनाशकारी हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, जितने भी गैर जरूरी वस्तुओं का निर्माण करने में हमारी जो ऊर्जा व्यय हो रही है, अगर हम उन ऊर्जा का उपयोग करने की कला हमारे पास होती, अगर हम उन ऊर्जाओं का मानव हित में अगर उपयोग कर सकने में सफल होते तो आज मनुष्य की कहानी कुछ होती, आज इस दुनिया की कहानी कुछ होती। लेकिन हमने अपनी सारी शक्ति, हमने अपनी सारी ऊर्जा, हमने अपनी सारी जानकारियाँ, हमने अपने सारी विवेकशीलता, हमने अपने सारे साधनों का दुरुपयोग करके पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों का निर्माण कर हमने आज पूरी मानवता को खतरे में डाल रखी है। यह हमारे गलत दिशा में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के उदाहरण है। अभी भी समय है, अभी भी अगर आप मनुष्य अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना सीख सके, अगर आज का मनुष्य अब भी अपनी सारी शक्तियों का उपयोग मानव हित में करना सीख ले, अपनी सारी जानकारियों का उपयोग मानव हित में करना सीख ले, तो अभी भी दुनिया बदल सकती है। और जिस स्वर्ग की कल्पना की जाती है वह स्वर्ग आज इसी दुनिया में, इसी धरती पर उपस्थित हो सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी चेतना को जगा सकें, हम ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने का प्रण लें, हम अपनी सारी शक्तियों का उपयोग मानव हित में करने का व्रत ले लें, हम अपनी सारी विवेकशीलता का उपयोग मानव हित में करने की प्रतिज्ञा कर ले, तो आज भी यह पूरी की पूरी दुनिया बदलने की क्षमता आज के मानव में है। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि हम और हमारा या मनुष्य जात अपनी ऊर्जाओं का यूं ही दुरुपयोग करता जाता है या फिर इसका उपयोग करने की कला का विकास करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।